बाकी हमें हमारे हिंदू भाई है, उनने जो तो रामलला का मंदिर बनाया है और उद्घाटन कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? बेजान खान। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आगामी 22 तारीख को रामलला के मंदिर में स्थापना है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है मैम, सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, वो सबको जाना चाहिए, मेरा भी जाने का मन है। आखिर वो दिन आ गया जब लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जुट गए हैं। शासन भी तैयारियों में लगा हुआ है, सरकार तथा तमाम हिंदू सनातनी संगठन भी आतुर दिखाई पड़ रहा है। नियत तिथि 22 जनवरी 2024 को होने वाले विशेष आयोजन के लिए आतिथ्य निमंत्रण देने की प्रक्रिया समूचे भारत में चल रही है। आइए जानते हैं जनता से कि सरकार तथा संगठनों के नुमाइंदों के आतिथ्य में उनके निमंत्रण पर आखिर कैसी है प्रतिक्रिया और क्या कहते हैं लोग। हम लोगों से बात करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है आगामी 22 तारीख को, क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैडम, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम तो है, लेकिन सिर्फ यही हमारे जो तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से शिकायत है कि सबका साथ सबका विकास जब बोलते हैं तो सबका साथ सबका विकास क्यों नहीं लेके चलते। अभी हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए जो तो ये कानून लागू कर दिया गया है, तो ये कानून जो तो काला कानून में हम लोगों का तो नुकसान है। हमारे घर का ठिकाना नहीं, हमारे खाने का ठिकाना नहीं है, और जो तो ये काला कानून हम पे थोप दिया गया है कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना, तो ये हम कहाँ से भरेंगे, ये बताइए। हमने खुद युवाओं ने जो तो माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट देके जो तो जिताया है, हमने उन पर भरोसा जताया है और वो अपने भरोसे पे खड़े नहीं उतर रहे, कहीं से कहीं तक के खड़े नहीं उतर रहे हैं। हमने जिस बारे में आप बात कर रहे हो उससे तो अभी रोक दिया है, पेंडिंग कर दिया, उस पर तो अभी कोई अमल होना नहीं है। जी। तो मैं अयोध्या में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है मैडम जी, वो तो हमारे भाई हिंदू भाइयों के लिए जो तो कार्यक्रम हो रहा है और ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, अच्छी बात है, हम भी उसमें सहयोग करते हैं, बिल्कुल, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस हमारी बात करेंगे, हमारे सारथी हित की बात करेंगे, सारथी हित में हम लोग काम करते हैं। और बाकी हमें हमारे हिंदू भाई है, उनने जो तो रामलला का मंदिर बनाया है और उद्घाटन कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर, अयोध्या के राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम सभी लोगों की राय लेने निकले हैं, उसी तारतम्य में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, अयोध्या जी मतलब अयोध्या का जो राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है, तो भारत का जो मुद्दा है, मतलब यानी कि बहुत बड़ा मुद्दा था भारत का, जो बीजेपी सरकार के थ्रू यानी कि मोदी जी के थ्रू या योगी जी के थ्रू सॉल्व हुआ है। जैसे कि कांग्रेस 70 साल से खींच रही थी उस मुद्दे को, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ये नहीं है तो वो नहीं है, बाबरी मस्जिद को लेकर कुछ भी बोलती रहती थी कि इनकी है, उनकी है, राम मंदिर किसका है। तो 500 साल पुराना मुद्दा ये मोदी जी और योगी सरकार ने उसको क्या बोलते सॉल्व किया है। तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, योगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और क्या बोलते बीजेपी सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाकी क्या बोलते श्री राम लला का भी स्वागत करूंगा 22 जनवरी को, ओके, अपने भारत में क्या बोलते अयोध्या में पधार रहे हैं श्री राम लला। और काफी सालों से क्या बोलते हिंदू लोग इंतजार कर रहे थे कि श्री राम लला कब आएंगे कि नहीं आएंगे। ये भी पक्का नहीं था कि आएंगे, और ये मान के चलो 8-10 साल पहले तो किसी को पक्का ही नहीं था कि राम जी आएंगे या स्थापित भी होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये कंफर्म हुआ, यही बहुत बड़ी बात है हमारे भारत के लिए और हिंदुओं के लिए कि रामलला 22 जनवरी को स्थापित होंगे। सर, जैसा कि विभिन्न संगठनों के द्वारा आमंत्रण दिया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है, क्या आपको निमंत्रण आया है? नहीं मैम, मेरे को निमंत्रण तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी मेरे को तो बहुत खुशी है कि मतलब भारत में अयोध्या में रामलला जी स्थापित हो रहे हैं और मतलब वो विराजमान हो रहे हैं। सर, जैसा कि यहाँ पर अलग अलग जगह जाकर अक्षत वितरण किए जा रहे हैं, उसकी जानकारी है आपको? नहीं, इसकी जानकारी नहीं है मेरे को। मतलब आपको अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है? नहीं, मेरे को नहीं मिला निमंत्रण, बस मीडिया वगैरह में फोटो और टीवी वगैरह में देखते रहते हैं, बाकी निमंत्रण नहीं मिला मेरे को अभी तक जी। कुछ और लोगों से भी अब हम बात करेंगे। सर, जैसा कि आपको जानकारी है, आगामी 22 तारीख को रामलला मंदिर की स्थापना है, क्या कहना चाहिए? ये तो देश के लिए एकदम गौरव वाली बात है। 22 तारीख यानी एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला है, और हम भी यही चाहते हैं कि हर घर में जो है, जैसे रामचंद्र जी जब अयोध्या लौट के आए थे, दिवाली बनी थी, ऐसे हर घर में दिवाली जैसा माहौल होना चाहिए। और कोशिश करें हर पब्लिक की अपने घर में दियाबाती जलाएं, पटाखे फोड़ें और फुल एंजॉय करें, और कोशिश करें एक बार मंदिर जरूर जाएं।
देखा, इन्होंने कहा जैसा दिवाली का माहौल रहता है वैसा माहौल बनाए और मंदिर जरूर जाए। आप कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? फैजान खान। फैजान खान जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आगामी 22 तारीख को रामलला के मंदिर में स्थापना है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है मैम, सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है और सबको जाना चाहिए। मेरा भी जाने का मन है। फैजान जी, आप भी जाना चाहते हैं मंदिर, तो क्या सोचा है आपने, कैसे जाएंगे? मैम अभी तो कोई सहायता नहीं है जाने की। अच्छा, सहायता चाहिए आपको, तो आप मंदिर क्यों जाना चाहते हैं? मैम इतना बड़ा दिन है तो हर इंसान जाना चाहेगा ना, वो भी तो अपने आप पहले से चाहते थे मंदिर जाना, मतलब कब से आपके दिल में इच्छा है कि मैं मंदिर जाऊं? काफी दिन से। तो एक दिन धर्मेंद्र सर से भी कुछ हुआ था, उन्होंने बोला था देखते हैं कुछ होता है तो बताते हैं। तो आपके मन में ये विचार क्यों आया? मैम को पता नहीं, लेकिन विचार आया तो अब कौन मना कर सकता है। आपकी जाने की इच्छा होनी चाहिए तो इंसान कहीं पे भी चला जाता है। अच्छा फैजान जी, मैं एक सवाल जानना चाहूंगी कि आपके घर परिवार के लोग इस पर आपत्ति नहीं जताएंगे? मैम मेरे फैमिली वाले तो नहीं जताएंगे, लेकिन आई थिंक समाज वाले ऑलरेडी जता सकते हैं। अगर समाज वालों का आपने कहा कि आपत्ति जता सकते हैं, अगर वो लोग जताते हैं आपत्ति, तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैम मेरे को अपने आप से मतलब है, उनसे कौन। फिर भी आप जाएंगे? जी मैम। क्या कहें इसे, हम रामलला के प्रति आस्था? जी मैम, ओके कह सकते हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम अमित शर्मा, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सर, आगामी 22 तारीख को अयोध्या में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पे भारत का नागरिक होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिनका अनादिकाल से इतिहास है। और मैं समझता हूं कि इस समय क्षण पर मुझे अपने नेता राजीव गांधी की भी याद आती है। सन 1986 में जिन्होंने दरवाजे खुलवाए और सन 1989 में बूटा सिंह गृह मंत्री को कहा कि विश्व हिंदू परिषद भूमि पूजन करने जा रहा है, आप जाइए भूमि पूजन कराइए, रामलला की आरती कराइए, माता सीता और भगवान राम की आरती कराइए। अद्भुत पल है और उस अद्भुत पल का जिस सदियों से वर्षों से इंतजार था, आज वो पूरा हो गया है। और मैं भारतवर्ष के नागरिकों से कहना चाहता हूँ और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, इसको सिर्फ अकेले कुछ भारतीय जनता पार्टी के चंद हिंदुओं में घेरने की कोशिश ना करें। ये एक बहुत दिव्य और भव्य आयोजन है। इसमें जो हमारे चारों शंकराचार्य हैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें, जो इस कार्यक्रम में वो नहीं आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब शायद बगल में बैठ के करें और सनातन हिंदू धर्म की जो पताका ध्वजा जो लेके चलते हैं शंकराचार्य, वो पूजन करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी शायद पत्नी के साथ नहीं बैठ पाएंगे। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीता और राम इस चरित्र को आगे बढ़ाया जा सके और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, जैसा कि अभी हाल ही में हमें ज्ञात हुआ है कि मूर्तियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कुछ बयान दिया है, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, बड़ा सीधा सा है कि भगवान सतयुग के बाद त्राता युग आता है और उसमें भगवान राम आए थे और सन 1939 में मूर्तियां प्रकट हुई। और उन मूर्तियों के प्रकट होने से जो वास्तविक अगर प्रकट मूर्तियां हैं मेरे भगवान राम की, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, उन्हीं मूर्तियों को अगर रामलला की उन्हीं मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा तो दिव्य और चमत्कारी जिसे कहा जाता है, एक आकर्षण किया जाता है, एक लगाव जिसे कहा जाता है, वो लगाव जो भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक महसूस करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मैं समझता हूं कि सन 1939 के प्रकट रामलला को ही स्थापित करना चाहिए। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है तो भगवान उज्जैन महाकाल है, स्वयं प्रकट है, एक अद्भुत है। तो मैं समझता हूं कि प्रकट जो श्री रामचंद्र हैं, जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, तो मैं आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो पुराने रामलला है वही विराजित होने चाहिए। जैसा कि जानकारी दी जा रही है कि जो पुरानी मूर्ति है और अवशेष मिले हैं, ये तो काफी समय से हमें जानकारी है, तो उनके साथ साथ नई मूर्ति की स्थापना, ये नहीं कहा जा रहा है कि पुरानी मूर्ति की पुराने अवशेषों को नहीं स्थापित किया जाएगा, इस पर क्या कहना? देखिए, निश्चित तौर पर नया मंदिर बन रहा है, अवशेष है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रामलला वहां विराजमान थे, चित्र प्राप्त हुए थे, इसीलिए ये सिद्ध हुआ कि मेरे राम भगवान वहां थे।
तो इसमें तो प्रश्न किसी बात का बनता ही नहीं है कि कहाँ से कहाँ होना चाहिए। राम है, हर कण कण में भगवान है, तो रामलला अगर प्रकट तो हुए हैं और रामलला मेरे हैं तो भगवान श्री राम तो कण कण में है, तो अगर वही रामलला स्थापित होंगे तो बड़ी खुशी होगी। सर, दोनों मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा है, एक स्थायी रहेंगी और एक चल समारोह में निकाला रह जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चल समारोह में मूर्तियां दो स्थापित हों, जैसे दिवाली भी दो होने लगी, अब जैसे कलयुग में, ये तो घोर कलयुग है, और कलयुग से जो भगवान राम तो सतयुग के हैं, तो कलयुग से सतयुग को न जोड़े भारतीय जनता पार्टी, मेरा ये कहना है। राम तो राम है और हनुमान भक्त श्री राम को चाहते हैं, तो मेरी माता सीता और हनुमान का मंदिर बने, यही उद्देश्य होना चाहिए, ना कि पुराने और नए, और ना कि एक लला का रथ निकलेगा और कोई अंदर बैठेगा, इसमें ना बैठे। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बन रहा है, ये हर्ष उल्लास का विषय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अमित जी, जिन्होंने कहा कि कलयुग को सतयुग से ना जोड़े बीजेपी। आगे हम और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय। बने रहिए मृदुभाषी के साथ। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, भोपाल।